इस बार जश्न आज़ादी पर ये बाजे नहीं बजेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बड़ा फ़ैसला दे दिया है कि इस दफ़ा 14 अगस्त पर कोई भी बच्चा ये बाजा बजाता नज़र ना आए, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस हवाले से मुल्तान के शहरी आखिर क्या राय रखते हैं? क्या बच्चों को इस बाजे से खेलने और इसको बजाने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? आइए उन्हीं से उन्हीं की राय जानते हैं। 14 अगस्त वाले दिन ये मतलब बच्चे बाजा वगैरह बजाते हैं, तो यहाँ पर ना पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त वाला दिन आज़ादी का दिन होता है और हर बच्चे के दिल में ना ये चाहत होती है कि वो आज़ादी वाले दिन को अपनी खुशी से मनाए। मुल्तान के अंदर मेरी तो यही है, सारे ख़ास तौर पर नौजवानों से भी यही दरख्वास्त है कि ये बाजे बजाना जब एक शरई तौर पर ठीक नहीं है तो इसे नहीं बजाना चाहिए। नहीं बजाने देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी 14 अगस्त आज़ादी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई, तो इसमें हमारे लिए खुशी का मौका है, तो ये बनता है होनी चाहिए इजाज़त। ठीक लगा ये पाबंदी बाजों पे, क्योंकि पाकिस्तान नेमत है हमारे लिए। हमें ना आज़ादी मिली थी, इसलिए नहीं मिली थी कि बाजे बजाएं। इस पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम बजाते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, खुशी होती है, हमने पाकिस्तान हासिल किया है, आज़ादी हासिल किया है। हम आज़ादी से अपने जो है इस्लामी जो तरीक़ाकार है उस पर अमल करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, कुरान पाक की तिलावत। तो ये खुशी जो है बाजों के साथ तो नहीं है। इसके बजाय अगर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, सजदा करते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इससे ज़्यादा बेहतर है। इवेंट है, इवेंट की वजह से लोग नहीं रुकते। पहली बात है, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता ही नहीं है, तो इसलिए बजाएं, मगर थोड़ा सा साइड करके।